मेरे भाई बहनों, देखो, बुरा मानो तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। यहाँ ज्यादातर क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं और अन्य भी। वर्ण व्यवस्था से आजकल कुछ भी नहीं बचा है। कर्म के आधार पर इंसान की महानता तय होती है। हम लोग माता जी के जाके बलि चढ़ाते हैं ना। दूसरा, हम लोग खाने में भी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो अभक्ष्य है, शास्त्रों ने जिसके लिए मना किया है। कभी कभी माता जी के नाम से बलि चढ़ा के खुद ही मेरे भाई बहनों उसको हम गटक जाते हैं। वो मुक जीव है, वो दुखियारे जानवर जिनको हम उनकी बलि चढ़ा के खा रहे हैं, उनका श्राप भी माथे पे मंडराता है। एक बार एक कोई सज्जन थे, हमारे गुरुदेव घटना बताते हैं। उनके घर में 6 भाई अलग अलग, जैसे बाप चाचाओं के ताऊ के, उनके 6 की संतान नहीं थी। किसी से पूछवाया कि ऐसा क्यों, तो उनके पीढ़ी में किसी ने माता जी पर 21 बकरों की बलि चढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने 21 बकरों की बलि चढ़ाई, छोटे छोटे, और उनको ये दोष लगा। तो मेरे भाई बहनों, आप भी इस प्रकार से बकरों की बलि चढ़ाते हो तो हम पर भी श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। और मुझे ऐसा कोई शास्त्र बता दो मेरे भाई बहनों जिसमें लिखा है कि जगदम्बा भवानी बकरे का मांस खाती है। बताओ, कहीं लिखा है क्या? अगर जिस दिन आप लोग मुझे ला करके बता देंगे मेरे भाई बहनों, उस दिन हम भगवती से माफी मांग करके कथा करना ही बंद कर देंगे। भगवती स्वयं महिषासुर मर्दनी है मेरे भाई बहनों। और हो सकता है माँ ने ऐसी शराब का सेवन किया हो, कभी माँ के सामने बलि चढ़ी हो, तो वो तो भगवती है। भगवती को अवतार धारण करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए कभी ऐसी चीजों का सेवन करना भी पड़ा, तो क्या आप भगवती के होड़ करने जा रहे हो? आप स्वयं माताजी बनने जा रहे हो मेरे भाई बहनों। ऐसी गंदी चीजों का सेवन इंसान को नहीं करना चाहिए। शाप तो लगेगा, पाप तो लगेगा, और अगला जन्म किसी जानवर का मिलेगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो। और फिर आपको इसी प्रकार से मेरे भाई बहनों प्रताड़ित किया जाएगा, दुखी किया जाएगा। भगवती कभी नहीं कहती कि मेरे को बलि चढ़ाओ। वो स्वयं ममता की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है मेरे भाई बहन। वो कब चाहती कि हम उसको बलि चढ़ाए? हम फालतू में खुद का पेट भरने के चक्कर में खुद के 2 इंच की लाली ना चटोरी, उसको खिलाने के लिए मेरे भाई बहन भगवती को हम बदनाम कर रहे हैं। भगवती कभी नहीं कहती कि मुझे बलि ला करके चढ़ाओ। आपका खुद का पेट भरने के लिए आप भगवती को बदनाम करते हो मेरे भाई बहनों। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से बलि चढ़ाने की प्रथा थी ही नहीं। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने बलि चढ़ाने की प्रथा शुरू की है, और हम ये प्रथा को जो आगे चला रहे हैं मेरे भाई बहनों, ये अच्छी प्रथा नहीं है, कलंक है हिंदू धर्म पर। एक तरफ तो हम जीव दया की बात करते, चींटियों को भी आटा डालते हैं, एक तरफ कबूतरों को दाना डालते हैं, और दूसरी तरफ माताजी के सामने ही मेरे भाई बहनों हम अबोध जीवों की बलि चढ़ाते हैं। बेजान ऐसे लाचार जानवरों की बलि चढ़ाते हैं मेरे भाई बहनों, बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। हमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती मेरे भाई बहनों? धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। एक तरफ बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाओ और नवरात्रि के 9 दिन के व्रत करो, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई बहनों। भगवती आपसे प्रसन्न कभी भी नहीं होगी। भगवती तो स्वयं माँ है मेरे भाई बहनों, सबकी माँ है। वो तो जीव मात्रों की माँ है। वो क्यों चाहेगी मेरे बाल बच्चों की बलि मुझ पर चढ़ाओ? और आप लोग खुद के जीव को संतुष्ट करने के लिए आप ऐसे गंदे काम करते हो मेरे भाई बहनों। परमात्मा ने खाने के लिए क्या कुछ नहीं दिया है। परमात्मा ने 2 तरह के जीव बनाए इस धरती पर। पहले वो जीव जो मांसाहार करते, दूसरे जीव जो शाकाहार करते। आप कभी भी देखना इन दोनों में बहुत अंतर होता है। शाकाहार करने वाले जीव होठों से पानी पीते हैं, और मांसाहार करने वाले जीव जीभ से पानी पीते हैं। परमात्मा ने आपको होठ से पानी पिलाने के सिखाया है, जीभ से? आप लोग किससे पानी पीते हो बताओ? होठ से पीते हो, तो क्या आप वो जीभ वाले जानवर हो जिनको परमात्मा ने मांसाहारी बनाया? एक तरफ तो होठों से पानी पी रहे हो, और दूसरी तरफ मेरे भाई बहनों मांस खा रहे हो। परमात्मा ने आपकी रचना शाकाहार के लिए की है, मांसाहार के लिए नहीं की है। और मांसाहार में क्या रखा है आप बताओ? बताओ मेरे भाई बहनों, मांसाहार में क्या रखा है?
क्या आप मांसाहार करके भीम बन जाओगे, घटोत्कच बन जाओगे, पूरी दुनिया को जीत लोगे? इस संसार में सबसे ज्यादा पावर अगर किसी में होती ना, घोड़े में होती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े जो यूनिट है, इकाइयां है, वो अश्व शक्ति के नाम से पहचानी जाती है। एक बात बताओ, घोड़ा मांसाहार करता है क्या? घोड़ा घास खाता है ना, तो भी उसमें इतना पावर है। हाथी मांसाहार करता है, क्या खाता है वो? घास खाता है। हिरन मांसाहार करती है। हिरन, हाथी, घोड़ा, ये सब के सब शाकाहारी जीव है मेरे भाई बहनों। दौड़ के मामले में, बल के मामले में और शक्ति के मामले में इनकी होड़ मांसाहारी जीव भी नहीं करते हैं। तो हमें बल, शक्ति और वेग प्राप्त करने के लिए शाकाहार ही करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहनों, आपके यहाँ पर आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, 5 दिन की कथा हो रही है। मैं मेरी वाणी को जब सार्थक समझूंगी, जब आप लोग आज से ही मांसाहार का पूर्ण रूपेण त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए शाकाहारी बन जाओगे और ऐसी गंदी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। क्या आप लोग इतना कर सकते हो मेरे लिए? मेरे लिए मत करो मेरे भाई बहनों, भगवती के लिए करो। आप देख रहे माता को मानते हो ना, माता जी के स्थान पे जाते हो तो वो माँ का ही आदेश समझो, जो यहाँ पर मैं आकर के आपको माँ की वाणी सुना रही हूँ, क्योंकि माँ इस प्रकार के कार्यों से बहुत दुखी होती है। मेरे भाई बहनों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जीव हत्या मत करो। जीव दया हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मेरे भाई बहनों नियम है। इसको निभाते हुए ना बलि चढ़ाओ, ना ही बेजुबान जानवर की हत्या करके उसका सेवन करो। भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि हमेशा हमेशा के लिए अपना धाम प्रदान करेगी। जब हमारा अन्न पवित्र नहीं होगा तो तन भी पवित्र नहीं होगा, मन भी पवित्र नहीं होगा। आप बलि देकर के परमात्मा को कैसे प्रसन्न कर सकते हो मेरे भाई बहनों? बलि का तो खुद खाते हो और ऐसे गंदे मन से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिसका मन दूषित है वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण जी में लिखा है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि महरे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। जब दूषित अन्न खा करके मन दूषित हो जाएगा तो आप माता जी को कैसे प्राप्त कर पाओगे मेरे भाई बहनों? इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसी गंदी चीजों का सेवन करना छोड़ दो। आप जानवर नहीं हो, परमात्मा ने इंसान बनाया है। 84 लाख योनियों को घूमते 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 कभी कीड़े बने, कभी पतंग बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़े बने। ऐसा दुख देखते 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 जब परमात्मा ने इंसान बनाया तो हमारा अगला उद्देश्य होना चाहिए कि हम देवता बन करके पूजे जाए। ऐसी गंदी चीजों का सेवन करोगे तो फिर से मेरे भाई बहनों नरक की यातनाओं को तो भुगतोगे ही भुगतोगे और जंगली जानवर बन करके जंगलों में घूमोगे। तो ऐसी गंदी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राप भी लगता है और पाप भी लगता है।